सभी लोगों को जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं दहलीज के जो अनगिनत लाभ होते हैं। दहलीज का पूजन करने से क्या फ़ायदा होता है, घर में दहलीज ना होने से किस तरह के वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में दहलीज बनाना अति आवश्यक है। कहा जाता है दहलीज में देवी देवताओं का वास होता है, इसी कारण इसकी पूजा की जाती है। दहलीज की पूजा करना अति आवश्यक क्यों है? क्योंकि दहलीज की पूजा करने से ये नकारात्मक शक्तियों को यानी बुरी शक्तियों को घर में प्रवेश नहीं करने देती है। लेकिन आजकल के जो घर या फिर फ्लैट बन रहे हैं उनमें दहलीज नहीं बनाई जाती, या तो लोग इस रहस्य से अनजान हैं कि दहलीज बनाना कितना ज़रूरी है, या फिर कुछ थोड़ी सी बचत के कारण लोग दहलीज नहीं बनाते हैं। और जिन घरों में दहलीज बनाई भी जा रही है वो लकड़ी की नहीं हो रही है, वो या तो लोहे की बनाई जा रही है। और जिन घरों में लकड़ी की दहलीज भी बनाई जा रही है तो वो पूरी 4 चौखटों वाली नहीं होती है, वो सिर्फ या तो 3 चौखटों में ही बनकर रह जाती है। जैसे इस तरह की यू शेप में बन जाती है, लेकिन नीचे वाला जो मेन मुख्य जिसको दहलीज बोला जाता है पार्ट्स है वो बिल्कुल गायब हो गया है। 3 चौखटों की जो चौखट होती थी, चौखट का मतलब है 4 कोने स्क्वायर शेप में होते थे, लेकिन आजकल 3 की ही दहलीज रह गई है, एक तरह से चौखट। और नीचे दहलीज वाला जो स्थान होता है वहाँ पर पत्थर लगा दिया जाता है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। दहलीज के बहुत सारे लाभ तो बताऊंगी, और दहलीज में क्या क्या दोष नहीं होने चाहिए अभी हम उसकी बात कर लेते हैं। दहलीज कभी भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, या फिर जैसे कि आपकी जो दहलीज लकड़ी की बनी है वो कहीं से चटकी है या टूट गई है या कट गई है। जैसे कई लोगों को मैंने देखा कि दहलीज के ऊपर रख के नारियल तोड़ रहे थे, या फिर लकड़ी, जैसे कई जगह पे चूल्हे जलते हैं लकड़ी के, या कुछ कोई भी ऐसी भारी चीज़ जो इधर उधर नहीं टूट सकती दहलीज पे रख के काट रहे थे, तो गलती से कई लोगों ने अपनी दहलीज को इस तरह की चीज़ें करने से काट दिया या खंडित कर दिया। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक दोष होता है। इसीलिए कभी भी मुख्य दहलीज के ऊपर, अगर आपकी लकड़ी की दहलीज है उसके ऊपर इस तरह की काटा छाँटी ना करें। दूसरी चीज़ है कि अगर आपकी दहलीज कटी फटी या खंडित हो गई है तो ये अशुभता को दर्शाती है, इसीलिए उसको तुरंत ठीक करवा लें। दहलीज इतनी ऊंची होनी चाहिए कि जब हम उसमें घर में प्रवेश करें तो उसको लांग कर ही प्रवेश करें। जैसे आपकी ये दहलीज है और इसको लांग कर ही घर में प्रवेश करना चाहिए। दहलीज के ऊपर पैर रखकर कभी भी घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। घर के अंदर अगर आप दहलीज को लांग कर जब जाएं तो दहलीज को एक बार नमस्कार अवश्य करें जब आप घर के अंदर जाएं या घर से बाहर जाएं। जैसे आपने देखा होगा कि आप जब कभी किसी मंदिर में जाते हो तो मंदिर की जो दहलीज है, चौखट है, सीढ़ियाँ, उनको हम छू कर प्रणाम करते हैं। उसी तरह हमारा घर भी एक मंदिर होता है और इसके भी इसी तरह से स्पर्श करके, अगर आप स्पर्श नहीं कर सकते हो तो सिर्फ हाथ जोड़ के प्रणाम करके ही अपने कार्य के लिए निकलें। दहलीज का पूजन किस तरह करना चाहिए, यानी दहलीज का या तो आप रोज़ पूजन करो, क्यों कहा जाता है कि जिन घरों में दहलीज का पूजन होता है उस घर में लक्ष्मी स्थायी निवास बना लेती है। तो दहलीज के पूजन के लिए आप हल्दी है, कुमकुम है, इस तरह की चीज़ें यूज कर सकते हो। यानी दहलीज की साफ़ सफाई डेली होनी चाहिए, वहाँ पोछा लगाना है। आप कोशिश करें गुरुवार के दिन आप 1 चुटकी हल्दी पानी में डालकर उस दहलीज की साफ़ सफाई करेंगे, और उसके बाद उसके दोनों जो कोने हैं उन कोनों पे स्वास्तिक बनाएंगे। हल्दी से ही स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर थोड़ा सा चावल रखेंगे, और फूल अगर हैं तो फूल रख सकते हो, और एक आपको दीपक जलाना है। सुबह और शाम गुरुवार के दिन आपको ये करना ही है। और अगर आप रोज़ शाम को दीपक जलाते हैं दहलीज के पास और सुबह दहलीज का पूजन करते हैं, यानी दहलीज की सफाई करके स्वास्तिक चिन्ह उसके दोनों कोने पर बनाना है। इस तरह अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके घर में सुख और समृद्धि अपना निवास स्थान बनाने लगी है। घर से जो कलेशें होती थी वो धीरे धीरे प्रस्थान कर चुकी हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। दहलीज पर कभी भी
खड़ा नहीं होना चाहिए, दहलीज पर कभी भी बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, दहलीज पर कभी भी गंदे जूते चप्पल नहीं रगड़ने चाहिए, दहलीज पर कभी भी पैर नहीं पटकना चाहिए। इस तरह के काम दहलीज पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मान के चलिए वहाँ पर देवी देवताओं का निवास होता है। जिन घरों में दहलीज नहीं होती है वहाँ पर राहु आसानी से प्रवेश कर जाता है, इसीलिए घर में दहलीज अवश्य लगवाएं। दहलीज हमेशा लकड़ी की होनी चाहिए, और कहा जाता है कि अगर घर की जो चौखट है वो बहुत मजबूत होगी तो घर में एकता जो होगी कभी उसमें फूट नहीं पड़ेगी, एकता कभी खंडित नहीं होगी। दहलीज पर कभी भी थूकना नहीं चाहिए, झूठा कभी करना नहीं चाहिए, वहाँ बैठना भी नहीं चाहिए और कुछ भी उस पर बैठ के खाना भी नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और घर बनवाते समय हमेशा ध्यान रखें घर का मुख्य द्वार दहलीज के साथ होना चाहिए। कम से कम पूरे घर में आप दहलीज नहीं लगवा सकते हैं तो मुख्य द्वार पर और रसोई या पूजा घर पे तो दहलीज अवश्य होनी चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। घर बनवाते समय आप हमेशा ध्यान रखें आपके घर का जो मुख्य द्वार है उसकी दहलीज के नीचे एक चांदी का तार आपको दबाना है। अगर चांदी का तार नहीं दबा सकते, चांदी की मछलियाँ छोटी छोटी 2-3 जितनी आपकी सामर्थ्य हो लाके वो दबाएं, नहीं तो चांदी के 1-2 सिक्के भी दबा सकते हैं। इससे क्या होता है कि लक्ष्मी जी का स्थायी निवास बन जाता है और इससे घर में कलेश आसानी से नहीं पनपता है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहती है और घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता है। लक्ष्मी जी ज़्यादातर अपने जो द्वार हैं वो ऐसे घरों में ही खोलती हैं, यानी अपनी कृपा के जो दरवाजे हैं वो ऐसे घरों में ही खोलती हैं जहाँ पर दहलीज का पूजन होता है। दहलीज पर कोई भी गलत काम यानी थूकना, जूते चप्पल रखना, वहाँ पे बैठ के खाना खाना, यानी दहलीज को जो लोग गंदा नहीं करते हैं। चांदी के तार अगर अभी तक आपने नहीं दबाए हैं और आपके पास दहलीज है तो आप अभी भी ये काम कर सकते हैं। ज़रा सा वहाँ कट लगाकर दहलीज के अंदर चांदी का तार दबा सकते हैं। वैसे तो ये काम जब भी करना चाहिए जब मकान बन रहा हो, लेकिन अगर आपकी अभी लकड़ी की दहलीज है तो आप लकड़ी को नहीं काटेंगे, उसके नीचे जहाँ से मिट्टी शुरू होती है वहाँ से काट के और दहलीज के जैसे आपकी ये दहलीज है इसके बिल्कुल यहाँ नीचे कट करेंगे, इस तरह का नीचे कट करेंगे और यहाँ पे दबाएंगे। ये चौखट है इसको नहीं टच करना है, इसके अंदर दबाना है नीचे से और फिर उसको प्लेन कर देंगे मिट्टी या सीमेंट जो भी है वो सब चीज़ें लगाकर। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दहलीज पर आप स्वास्तिक का चिन्ह साइड में बनाएंगे या फिर दहलीज पे हल्दी का एक पोछा लगा देंगे और फिर वहाँ पर आप चाहो तो कोई धार्मिक और चिन्ह बनाना है आपको, जैसे कलश का है, दीपक का है, इस तरह का चिन्ह बना सकते हैं। दहलीज के पूजन के लिए आप हल्दी है, चावल है, कुमकुम है, फूल है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। रोज़ाना आपको दीपक जलाना है। दीपक जलाने से पहले चावल ज़रूर नीचे रखने हैं और अगले दिन आप वहाँ जब साफ़ सफाई करें उन चावलों को उठाकर पक्षियों को खिला दें। इतना आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसके जो सकारात्मक प्रभाव है शीघ्र ही देखने को मिलेंगे। घर में जब भी जैसे किसी नव विवाहिता का प्रवेश होता है तब आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग दहलीज का पूजन कराते हैं, या बेटी की विदाई होती है तब दहलीज का पूजन कराते हैं। इस तरह की चीज़ें हमेशा होनी ही चाहिए और अगर ये चीज़ें होती रहें, बहू जब भी अपने मायके जाए तो दहलीज का पूजन करके उसको प्रणाम करके अवश्य ही जाए। और इसी तरह अगर बेटी भी हमारे घर में आ रही है तब भी आपको दहलीज का पूजन उससे करवाना चाहिए। ये परंपरा पुराने समय में बहुत होती थी, लेकिन अभी आजकल पहली बार जब शादी होती है तो 1-2 महीने तक इन चीज़ों को निभाया जाता है और बाद में इनको धीरे धीरे बंद कर दिया जाता है। क्योंकि राहु क्या करता है कि अगर हमारे घर में दहलीज नहीं है या उसका पूजन नहीं हो रहा है तो बहुत ही आसानी से उसमें प्रवेश कर जाएगा। और राहु को शांत करने के लिए ही लकड़ी की दहलीज अवश्य ही बनानी चाहिए। दहलीज का साइज़ थोड़ा ऊंचा होना चाहिए जिससे कि जो भी प्रवेश करे उसको लांघ कर ही करे,
उसके ऊपर पैर रख कर नहीं करना है। और जिनके घर में अभी दहलीज नहीं बनी है, अब लकड़ी की बनवा भी नहीं सकते, तो वो लोग जो दहलीज बनी है उसको ही कट के उसके एक कोने से दूसरे कोने तक चांदी का तार लगा सकते हैं। तो इससे भी थोड़ा-सा ये दोष कम हो जाएगा। तो अपने घर से राहु को अगर आप शांत करना चाहते हैं, तो घर में अवश्य ही बनवाएँ दहलीज। और दहलीज की जो पूजन है, उसको आप करके पूरी श्रद्धा भावना से ऐसा करिए कि सभी देवी-देवताओं का इसके अंदर वास है और ये ही हमारे घर की सुरक्षा करते हैं। इस तरह से अगर आप एक मजबूत दहलीज बनवाएँगे और फिर आप देखेंगे कि आपके घर में पहले से ज़्यादा अभी कितना बदलाव आया है। 1 महीने में आप काफ़ी सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे।